तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में खून खराबा, रोमांटिक सीन एंड 18+ मोमेंट है। तो अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके देखना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो एंजॉय करो, बाय। तो तुमने साबित कर ही दिया, तुम सच में बच्चे ही हो जिसके अंदर कोई भी दिमाग नहीं है। मेरे जैसे और इस तरीके से नामुमकिन, मुझे कोई ठीक कर ही नहीं सकता। और अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो वैद्य है, और ऊपर से उनकी रैंक भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो ही जाकर वो मुझे शायद ठीक कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि फिलोना और भी कुछ कहती, उसके आसपास का एनवायरनमेंट अचानक से चेंज होता है। वो शोर के गोद में थी और शोर को लेक्चर झाड़ रही थी अपने डीमन के हेल्प से, लेकिन अचानक से उसके आसपास का माहौल बदल जाता है और वो अपने आंखों को रोटेट नहीं कर सकती थी। लेकिन उसे दिख रहा था कि वो पहले जहाँ पर थी वो वहाँ पर नहीं है, और वहाँ से गायब होकर कहीं और ही आ गई है। वो अपने डीमन से कनेक्ट होकर शोर से बात तो कर पा रही थी, लेकिन वो कुछ देख नहीं सकती थी। उसके पूरी बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं बाकी रह गया था। शोर देखते देखते मैग्रॉन को देखता है, जो कि उसे हैरानी से देख रहा था। अब ये क्या कर रहे हो तुम? और ये मैग्रॉन हैरानी से फिलोना को देखते हुए कहता, कुछ सवालों का जवाब तुमसे भी चाहिए मुझे, लेकिन पहले इससे बचाना जरूरी है, मतलब इसका बचना जरूरी है। श्योर इतना कहता और मैग्रॉन को पकड़ता, और मैग्रॉन फिलोना और श्योर को उड़ाकर सीधा हॉस्पिटल ले जाता है, जैसे तैसे छिपकर। जिस पर श्योर जल्द हॉस्पिटल में एंटर करता है। श्योर को हॉस्पिटल में एंटर करते ही वही डॉक्टर दिख जाती है। अच्छा, मतलब बीफ टीम ऑर्गेनाइजेशन में जगह नहीं मिली थी, वे यहाँ आ गई। श्योर मन में सोचता है, और तो और ये वही डॉक्टर थी जिसके चैलेंज को जीतने के बाद श्योर को इसका कमरा मिल गया था। वो डॉक्टर जैसे ही शॉक को देखती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसके गोद में एक पेशेंट को देखने के बाद वो हड़बड़ा जाती है। ये पागल लड़की, ये तुम्हें कहाँ से मिली? वो डॉक्टर श्योर से कहती है, जंगल में। श्योर उसी डॉक्टर से कहता है, अच्छा इस समय जंगल में क्या करने गए थे तुम लोग इतने अंधेरे में? तुम्हें पता नहीं कि रात में जंगल में जाना अलाउ नहीं है, सिर्फ ताकतवर बीस्ट ही वहाँ जा सकते हैं, समझे? वो डॉक्टर एक स्ट्रेचर लाते हुए और उस पर फलोना को लेटवाते हुए कहती है, जानता हूँ, पहले इसे ठीक कीजिए, अगर ठीक हो सकती है तो, वरना मैं भी बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ जिससे मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। श्योर उस डॉक्टर को कहता है, और वो डॉक्टर श्योर को गुस्से से देखते हुए उसे एक कमरे में ले जाती है। जिसके बाद वो डॉक्टर उसके स्कैनिंग करती है। ऑफकोर्स उसकी स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद वो डॉक्टर हैरान रह जाती है, ये लड़की आखिर जिंदा कैसे है? इसके शरीर के अंदर तो कुछ है ही नहीं, नहीं दिल, नहीं ऑर्गन, नहीं कुछ, तो फिर ये जिंदा कैसे है? बिना सांस लिए, बिना दिल, बिना पल्स रेट, ये सब। वो डॉक्टर अपने सीनियर से कहती है, ऐसा केस तो मैंने भी आज तक नहीं देखा, ये बहुत ज़्यादा अजीब है, लेकिन ये जिंदा है, यही बहुत बड़ी बात है। वो सीनियर डॉक्टर भी उस लेडीज डॉक्टर से कहता है, ये बच सकती है या नहीं? वो लेडीज डॉक्टर उसी सीनियर डॉक्टर से कहती है, ऐसा केस मेरे पास पहली बार आया है, मुझे नहीं लगता कि ये बच पाएगी, इसके पास अब कुछ मिनट ही बाकी रह गए हैं। वो सीनियर डॉक्टर ये कहता है, जिसको अचानक से श्योर कमरे को खोल किया जाता है। आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है मुझे ये बताने के लिए कि आपसे हो गया या नहीं। श्योर उन दोनों डॉक्टर्स को देखते हुए कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि ऐसे को कोई ठीक कर सकता है? इस पूरे धरती ग्रह पर सिर्फ 8 स्टार या फिर 9 स्टार सिटी वाले ही, मतलब 8 स्टार या फिर 9 स्टार सिटी वाले डॉक्टर्स ही फिर ठीक कर सकते हैं। बस हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और ना ही हमारे ऊपर वाले सिटीज के कुछ हाथ में होगा, तो खुद समझ जाओ। वो सीनियर डॉक्टर जिसका नाम सड़ेद था वो श्योर से कहता, ठीक है, तो क्या आप ऊपर वाले, मतलब 8 स्टार या फिर 9 स्टार सिटीज में कुछ कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं? श्योर सर से कहता, अच्छा कांटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन क्या तुम वहाँ पर किसी को जानते हो जो कि तुमसे कांटेक्ट करने में इंटरेस्टेड हो? अगर तुम मुझे रिक्वेस्ट डालने के लिए कहोगे कि वो डॉक्टर्स हमारी मदद करें, तो मैं डाल दूंगा, लेकिन उनके पास पहले से ही लाखों करोड़ रिक्वेस्ट पड़े होंगे जिन पे वो ध्यान भी नहीं देते हैं। और तुम चाहते हो कि मैं वैसे रिक्वेस्ट उन पर सबमिट करूँ जिसमें हमारा पैसा खत्म होगा और कुछ नहीं? वो डॉक्टर श्योर से कहता, वैसे डॉक्टर कृषि, आपका कमरा हासिल करने के बाद हो सकता है कि आपको मुझसे थोड़ी परेशानी हो, लेकिन अभी के लिए ये किसी की जान की बात है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैं नाइन्थ सिटी में कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ? श्योर डॉक्टर कृषि को देखते हुए कहता, लड़के नाइन्थ सिटी में कांटेक्ट करोगे? अच्छा ठीक है, कांटेक्ट करोगे, किस डॉक्टर से कांटेक्ट करोगे जरा बताओ? वो डॉक्टर श्योर से कहता, वो मेरे ऊपर है, मुझे बस वहाँ के डॉक्टर्स की लिस्ट चाहिए, बस बाकी मैं संभाल लूंगा। श्योर डॉक्टर कृषि से कहता है, सीनियर एक बार कह, मतलब ये जो कह रहा है ऊपर करके देखते हैं, वैसे भी बस ये लिफ्ट मांग रहा है, हमें रिक्वेस्ट डालने के लिए थोड़ी कह रहा है। डॉक्टर कृषि डॉक्टर सर से कहती है, जो करना करो, मैं जा रहा हूँ, यहाँ जो भी होगा उसे संभाल लेना। डॉक्टर फ्रेट
डॉक्टर क्रिसी के ऊपर सारे बोझ को डालते हुए कहते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। पर सर, सारी चीज़ें तो आपके पास है, आपके बिना हम लोग वहाँ अंदर जा भी नहीं पाएंगे। डॉक्टर क्रिसी फिर से सैरट से कहती है, जिसके बदले में डॉक्टर फेरेट वो पीछे मुड़ता है, कहा ना सब कुछ संभाल लेना। डॉक्टर फेरेट हंसते हुए जाते हुए कहता है, लेकिन अचानक से शौर्य के सामने आ जाता है। तुम्हें इसका मजाक लग रहा? अच्छा एक बात बताओ, अगर इस लड़की के बदले मैं तुम्हारे घर के किसी को इसी हालत में यहाँ ला के पटक दूँ तो कैसा रहेगा? श्योर उस डॉक्टर को धमकी देते हुए कहता, अरे वो बच्चे, धमकी तो औकात में दिया कर। वो डॉक्टर श्योर को बच्चा समझते हुए कहता है, लेकिन तभी उस डॉक्टर की नज़र श्योर के हाथों में जाती है, जहाँ पर 2 रंग की बिजलियाँ चमक रही थी और श्योर की आंखों से भी बिजलियाँ निकल रही थी। आपको वो गुस्से में दिख रहा था। ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा होगा। थंडर एलिमेंट, बाप रे। वो डॉक्टर पीछे मुड़ कितना बड़बड़ाते हुए कहीं जाने लगता है और श्योर भी फलूना के स्ट्रेचर को वहाँ से खिसकाते हुए जाने लगता है। देखते देखते वो सैरट एक बड़े से बंकर जैसे रूम के पास पहुँचता और वहाँ अपने हाथ को डालने के बाद वो अपने आंखों से कुछ स्कैनिंग वगैरह करता, जिसके बाद उसके वॉइस कमांड के बाद वो बड़ा सा बंकर खुल जाता। चलो जाओ अंदर, लेकिन याद रहे किसी भी डॉक्टर को परेशान मत करना जब तक तुम उससे जानते ना हो। और हाँ, अगर कुछ करना भी होगा तो रिक्वेस्ट डालना बस। ऐसे किसी को अगर परेशान करोगे तो हो सकता है कि हमें परेशानी हो जाए, हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। तो वो डॉक्टर सेठ श्योर को घबराते हुए देखते हैं और कहते हैं, जिसके बाद श्योर उस बड़े स्क्रीन के पास जाता है जहाँ पर वो स्क्रीन बंद पड़ी थी। लेकिन श्योर के वहाँ जाते ही वो स्क्रीन खुल जाती है और श्योर को स्कैन करने लगती है, जिसके बाद वो स्क्रीन फिर से बंद पड़ जाती है। अब को उसने श्योर को पहचाना नहीं था। जिसके बाद डॉक्टर सेरेट वहाँ आते हैं और उस मशीन के सामने खड़े होता है। वो मशीन डॉक्टर सेरेट को स्कैन करती है। डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर सेरेट, आपका वेलकम है डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन के मास्टर कंट्रोल में। वहाँ पर ये आवाज़ गूंजती है, जिसके बाद वो कंप्यूटर ऑन हो जाता है। श्योर उस डॉक्टर को फाइट करता है और वहाँ जाता है। यहाँ पर किसी डॉक्टर को ढूंढने के लिए क्या करना होगा? श्योर डॉक्टर किसी से कहता है, जिसके बाद किसी वहाँ पर श्योर को काफ़ी सारी चीज़ें समझाती है। यहाँ पर तुम उन डॉक्टर्स के नाम डाल सकते हो जिसे तुम जानते होगे, शायद मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम जिस डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहते हो उसका नाम तुम अगर यहाँ डाल दो और वो डॉक्टर अगर यहाँ आ गया, अगर वो फेमस हुआ तो वो पक्का यहाँ आ जाएगा। तो तुम उससे कांटेक्ट वगैरह या फिर उसके लिए कोई रिक्वेस्ट मैसेज छोड़ सकते हो। डॉक्टर क्रिसी श्योर से कहती है, फेमस हुआ क्या मतलब है? क्या यहाँ पर सारे डॉक्टर्स के लिस्ट नहीं है? श्योर डॉक्टर क्रिसी से कहता, लिस्ट तो है लेकिन सारे डॉक्टर्स अलग अलग टीम मेंबर्स में डिवाइडेड हैं। जैसे कि हाँ, यहाँ पर डॉक्टर्स को टीम में इनवाइट नहीं किया जाता, लेकिन बाहर के सिटीज़ में डॉक्टर्स भी ताकतवर होते हैं और उनके पास अलग अलग पावर्स भी होती हैं, जिसके कारण उन्हें भी अपनी टीम में शामिल कर लिया जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स भी अलग अलग टीम के मेंबर्स होते हैं। तो अगर तुम ब्लैक गॉड टीम लिखोगे और वहाँ पर किसी डॉक्टर का नाम सर्च करोगे तो वहाँ पर तुम्हें उस डॉक्टर का नाम मिल जाएगा, लेकिन दूसरी टीम में अगर तुम उस डॉक्टर का नाम सर्च करोगे तो तुम्हें वो नहीं मिलेगा। और जो डॉक्टर्स टीम में नहीं है वो ऑलरेडी खुद वहाँ फेमस होते ही हैं, तो उनके नाम तुम्हें बिना टीम के नाम डाल ही मिल जाएंगे। डॉक्टर क्रिसी श्योर को समझाती है और श्योर इसे समझने के बाद एक बार फलोना की तरफ देखता है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। दूसरी तरफ उसका डीमन उसी के साथ बैठा हुआ था और वो फेड हो रहा था, मतलब फलोना अब उसके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था। श्योर जल्द से जल्द डॉक्टर अनन्या का नाम डालता है और वहाँ पर स्टार में 9 स्टार सिटी सेलेक्ट कर लेता है। देखते देखते वहाँ 9 स्टार चमकते हैं और वहाँ नाम में नो फॉर्म लिखा हुआ जाता है, मतलब वहाँ पर डॉक्टर अनन्या नाम की कोई डॉक्टर नहीं है जो कि फेमस है और या फिर किसी टीम में नहीं है। ये क्या, दीदी किस टीम में ज्वाइन हो चुकी है? दीदी ने आखिर किस टीम में ज्वाइन किया होगा? श्योर मन मन सोचता है। दूसरी तरफ डॉक्टर सरित, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। इस लड़के ने इसके लिए मुझे, बकवास। डॉक्टर सरित अपने जगह पर बैठ जाता है, लेकिन श्योर का ताकतवर था इसलिए वो उसके सामने कुछ बोल नहीं सकता था। देखते देखते वहाँ पर काफ़ी सारे डॉक्टर्स जमा होने शुरू हो जाते हैं। हे, तुमने सुना डॉक्टर सरित ने मास्टर कंट्रोल को एक्टिवेट किया है, वो कुछ कर रहे हैं शायद, चलिए चलो देखते हैं। काफ़ी सारे डॉक्टर्स वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर 20 टेमर्स भी धीरे धीरे पहुँचने शुरू हो जाते हैं। श्योर सबसे पहले ब्लैक फैंटम टीम का नाम डालता है और वहाँ पर डॉक्टर अनन्या सर्च करता है, लेकिन श्योर को फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता। जिसके बाद श्योर टीम टाइगर, ब्लैक गॉड टीम और बाकी सारी टीम्स को अच्छे से चेक करता है। नहीं, दीदी आखिर किस टीम में हो सकती है? श्योर मन मन सोचता है। तभी श्योर को पीछे से एक आवाज़ आती है, क्या चल रहा है यहाँ पर? एक आदमी वहाँ पीछे आकर अचानक से खड़ा हो गया था और श्योर इस आदमी को जानता था। श्योर को मोटे कीड़े ने इस आदमी के बारे में बताया था। जब म्यूटेंट ग्रासहोपर और मोटा कीड़ा यहाँ के एलियन से लड़ रहे थे तो इसी ने उन सभी की मदद की थी। इस आदमी का नाम बिली था और ये बिली ब्लैक गॉड टीम का टीम लीडर था। टीम लीडर बिली, आप? टीम लीडर देव, आप सभी आ गए, अच्छा हुआ आप आ गए। असल बात यह है कि ये लड़का यहाँ पर आकर जबरदस्ती कर रहा है और तो और मास्टर कंट्रोल को भी इसने
मुझसे एक्टिवेट करवाया और अपने हाथों में लेकर पता नहीं क्या कर रहा है। डॉक्टर सैरित सभी के सामने शौर की कंप्लेन करते हुए कहता, जिसके बाद कबीर वो शौर के पास जाता। हे दोस्त, ठीक तो हो ना? वैसे ये लड़की कौन है? इसकी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब है। क्या तुम इसी के लिए सब कुछ कर रहे हो? कबीर शौर से कहता, हाँ, लेकिन मैं जिसे ढूंढा वो मिल नहीं रही है। शौर कबीर को देखते हुए कहता, मतलब तुम नाइन स्टार सिटी? नाइस। वैसे नाइन स्टार सिटी में तुम किसे जानते हो? कबीर शौर से कहता है, लेकिन शौर उसके बात का कोई जवाब नहीं देता। देखा, इतना अकड़ू है ये लड़का। देखो प्लीज़ सर, टीम लीडर्स प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। अगर इसने मास्टर कंट्रोल के साथ कुछ गलत किया तो मैं फंसूंगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन और हमारी सिटी वो मुसीबत में आ सकती है। वैसे ही हमारे ऊपर बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं। और डॉक्टर रिसित सभी से कहता, डॉक्टर रिसित आप घबराइए मत। आज तक जिसने भी डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन के मास्टर कंट्रोल के साथ खेलने की कोशिश की है या फिर बीस्टम ऑर्गेनाइजेशन के मास्टर कंट्रोल के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, उसका बहुत बुरा हाल हुआ है, ये आप अच्छे से जानते हैं। और अगर ये लड़का मास्टर कंट्रोल को यूज करने के बाद अच्छी सी एक्सक्यूज अगर हमें नहीं दे पाया तो इसे भी वही सज़ा मिलेगी जो कि बाकियों को मिलती है। लेकिन अगर सामने इसके जान पहचान का कोई डॉक्टर आ गया जिससे ये जानता है और उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तब तो ये आसानी से बच सकता है। टीम लीडर देव सभी से कहता है और सभी लोग उसकी बात मानते हुए शौर की तरफ देखने लगते हैं, जो कि किसी डॉक्टर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और लगातार नए नए टीम्स के नाम ढूंढ कर वहाँ पर डॉक्टर अनन्या लिख रहा था। आखिर डॉक्टर अनन्या है कौन? क्या तुम में से कोई जानता है? कबीर कुछ लोगों से पूछते हुए कहता है, जो कि वहाँ डॉक्टर थे और ऑफकोर्स पॉपुलर डॉक्टर्स थे। नहीं, हमने तो आज तक किसी डॉक्टर अनन्या का नाम नहीं सुना है। मतलब वो पॉपुलर तो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि हमने उसका नाम नहीं सुना। 8 स्टार और 9 स्टार डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं हर सिटी में, तो डॉक्टर अनन्या ये नाम तो हमने आज तक सुना ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? कबीर ये सब सुनने के बाद शौर के तब शक बड़ी नज़रों से देखने लगता। शौर, तुम्हें पता तो ना कि तुम क्या कर रहे हो? रिसिता भी शौर से आके पूछती है, जिसके बाद शौर वो रुक जाता है और हल्का सा पीछे हट जाता है। मैं खुद की बहन को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ और मैं शौर इतना कहने के बाद अपने सर को पकड़ के वहीं बैठ जाता है। तुम ठीक तो हो? रसिता शौर से कहती है, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। शौर फिर से कहता, मैं किसी को बचाना चाहता हूँ और वो मेरे सामने मर रही है और मैं उसे ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जिसे ढूंढना चाह रहा हूँ वो भी मुझे नहीं मिल रही है। शौर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, जिसके बाद अचानक से शौर के दिमाग में एक ख्याल आता है और शौर खड़े होने के बाद टीम लिखने के बाद वहाँ पर इमोर्टल लिखने की कोशिश करता है, लेकिन वो इमोर्टल वर्ड टाइप ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि जैसे ही वो इमोर्टल वर्ड टाइप करता है वो वर्ड वहाँ से गायब हो जाता है। ये क्या? यहाँ पर आधे वर्ड लिखते ही वो गायब हो गए और उसके आगे क्या? दोबारा करता हूँ। शौर दोबारा करता क्योंकि उसे ये लग रहा था कि मास्टर कंट्रोल के साथ कुछ परेशानी हो सकती है जिसके कारण वो कुछ वर्ड्स को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। शौर बार बार इमोर्टल वर्ड को आधा लिख कर ये देख रहा था कि वो वर्ड गायब हो रहे हैं और उस वर्ड को शौर पूरी तरीके से लिख नहीं पा रहा था। टीम इमोर्टल ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट है शायद, और इसलिए इसका नाम कोई शायद देख नहीं सकता। लेकिन अगर मैं इसके नाम को पूरा टाइप कर दूँ तो? शौर मन मन सोचता और सभी से छिपकर टीम इमोर्टल नाम, और भले ही वो इनविजिबल हो रहा था वो टाइप कर ही देता है। जिसके बाद वहाँ पर एंटर का ऑप्शन आता है और एंटर करते ही मास्टर कंट्रोल के बगल में लगे हुए कैमरे अचानक से शौर की तरफ मुड़ जाते हैं और उस मास्टर कंट्रोल स्क्रीन के अंदर से एक अजीब सी आंख उड़ते हुए बाहर आती है और वो सभी को देखने लगती है। ये सब क्या है? ये सब तो हमने आज तक नहीं देखा। किसी भी ऊपरी स्टार वाली सिटीज के डॉक्टर से कांटेक्ट करते समय ऐसा कभी नहीं हुआ। एक डॉक्टर चिल्लाते हुए कहता, जो फिर वो आंखें सभी को स्कैन करते करते शौर को देखती है, जहाँ पर शौर उसने ही एंटर बटन दबाया था, वो भी टीम इमोर्टल नाम सर्च करके। जिसके बाद देखते देखते वो आँख जैसी चीज़ जो उड़ रही थी वो शौर को देखती है और उसके ऊपर जाके बैठ जाती है और उसके सर के ऊपर एक हेलमेट का रूप ले लेती है। जिसके बाद शौर को अपने सामने एक अजीब सी स्क्रीन दिखती है। प्रक्रिया चल रही है, हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको टीम इमोर्टल का नाम कैसे पता चला। शौर को उस हेलमेट से आवाज आती है, लेकिन बाहर शौर और उस हेलमेट की बात कोई नहीं सुन सकता था। शौर चुपचाप रहता है और शौर के सामने वो सीन आता है जब शौर पहली बार सिद्धार्थ वर्धन और बाकी सभी से मिला था और वहीं पर शौर को टीम इमोर्टल के बारे में पता चला था। जिसके बाद वो हेलमेट ये कंफर्म करता है कि शौर टीम इमोर्टल के बारे में जानने के लिए लायक है और कंफर्मेशन पूरा हुआ। आप कोई बहरूपी नहीं है। आप किससे बात करना चाहते हैं या फिर टीम इमोर्टल के साथ क्या कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। वो हेलमेट शौर से कहता है, मुझे डॉक्टर अनन्या से मिलना है, उनसे बात करनी है। शौर डॉक्टर अनन्या का नाम जैसे ही लेता है उसके सामने उसकी बहन की पिक्चर दिख जाती है। इस डॉक्टर अनन्या के साथ आपकी कॉल कनेक्ट हो रही है, आपका नाम शौर है और ये बात उन तक पहुंच चुकी है। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, किसी के भी सामने टीम इमोर्टल नाम नहीं आना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है और अगर आप
इस जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभा पाते हैं तो आपको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वो हेलमेट इतना कहती है और शौर के सर से निकलने के बाद वो स्क्रीन के अंदर कहीं गायब हो जाती है और स्क्रीन के अंदर देखते ही देखते एक सुंदर लड़की की इमेज दिखनी शुरू हो जाती है जिसके पास एक अजीब सा कॉल जा रहा था। ये कौन है? ये कौन सी डॉक्टर है? इस डॉक्टर के बारे में आज तक सुना भी नहीं है और ना ही इसका रिकॉर्ड में कोई नाम है। अरे डॉक्टर छोर, ये तो देख कितनी सुंदर है। कुछ लोग उस डॉक्टर की खूबसूरती की तारीफ करते हुए जाते हैं जिसके बाद देखते देखते अचानक से कोई कॉल पिकअप करता है। कैमरा सीधे उस लड़की की तरफ मुड़ता है और शौर अपनी बहन को इतने सारे बार देखने के बाद बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है, लेकिन वो अचानक से कुछ नोटिस करता है। वो सलूना की तरफ देखता है। दीदी, बात करने का समय नहीं है, आप मेरी मदद कर सकती हैं? ये बहुत ज़्यादा घायल है और शायद बच नहीं पाएगी, क्या आप? श्योर, डॉक्टर अनन्या से कहता है। डॉक्टर अनन्या अचानक से उस बॉडी को देखने के बाद हैरान दिखने लगती है। ठीक है, जल्दी भेजो उसे, डॉक्टर अनन्या श्योर से कहती है। जिसके बाद देखते देखते स्क्रीन के अंदर से 3-4 आंखें बाहर आती हैं और उस लड़की को स्कैन करने लगती हैं। जिसके बाद देखते देखते वो लड़की वहाँ से गायब होकर सीधे अनन्या के कैबिन में पहुँच जाती है जहाँ पर अनन्या बैठी हुई थी। वहाँ पर हाईटेक मशीन वगैरह बहुत कुछ थे। इतने सारे गैजेट्स को देखकर शौर्य भी हैरान हो गया था कि अनन्या इतने सारे एडवांस चीज़ों के बीच में रह रही है। और तो और 1 सेकंड में ही अनन्या ने यहाँ से सलूना को टेलीपोर्ट कर लिया था अपने पास। जिसके बाद अनन्या सलूना को एक अजीब सी मशीन के अंदर डाल देती है पूरे सेफ्टी के साथ और फिर उसे बंद कर देती है। चलो श्योर, इसके पास 1% चांस है कि ये बच सकती है, जो कि मैं बचा के रहूँगी क्योंकि मुझे ऐसे छोटे चांस वाले नंबर ज़्यादा पसंद है और इसमें मेरा सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा है। अनन्या स्माइल के साथ कहती है। उसकी स्माइल को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने ऐसे मिशन को अच्छे से अंजाम दिया है जो कि नामुमकिन थे। वैसे मैं श्योर अपनी बहन से कहता है चुपचाप रहो। वैसे मुझे भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे पास कुछ भिजवा रही हूँ जिससे तुम मुझसे कभी भी बात कर सकते हो पर्सनली। तुम्हें ऐसे मतलब हंगामा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर अनन्या श्योर से कहती है। जिसके बाद उसे स्क्रीन के अंदर से एक अजीब सी आँख जैसी चीज़ बाहर आती है और श्योर उस आँख जैसी चीज़ के अंदर अच्छे से देख पा रहा था। उस आँख जैसी चीज़ के अंदर टीम इमोर्टल लिखा हुआ था और इमोर्टल वर्ड इनविजिबल था। उसे पता नहीं कि श्योर देख पा रहा था। पहले तो इस आँख जैसी चीज़ के अंदर इमोर्टल वर्ड मैं देख नहीं पा रहा था, बस टीम वर्ड दिख रहा था, लेकिन अब मैं इमोर्टल वर्ड देख पा रहा हूँ। ये कैसे? श्योर मन मन सोचता है। देखते देखते वो अजीब सी आँख जैसी चीज़ एक डिवाइस का रूप ले लेती है। उस डिवाइस के अंदर अचानक से अनन्या आ जाती है। तो अब मास्टर कंट्रोल को बंद करो, क्योंकि मास्टर कंट्रोल को एक्टिवेट करने का जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा महंगा और वो होता है, तो समझे? डॉक्टर अनन्या श्योर से कहती है। नहीं नहीं ठीक है, चलेगा, मतलब नहीं, मतलब हाँ बंद कर देता हूँ मैं इसे, श्योर इतना कहता है और वहाँ मौजूद एक लाल बटन को दबा देता है। जिसके बाद वो मास्टर कंट्रोल वाली स्क्रीन बंद हो जाती है और श्योर वहाँ से पलट के जाने लगता है। मैं आपसे कुछ देर बाद बात करता हूँ, श्योर अपनी बहन से कहता है, क्योंकि अब वो उससे कभी भी बात कर सकता था तो कोई परेशानी थी नहीं। मुझे अपने घर जाना है, तो श्योर सभी से कहता है ठीक है जाओ। टीम लीडर देव भी श्योर से इतना ही कह पाता है। ऑफकोर्स उसने पहली बार किसी खूबसूरत डॉक्टर को देखा था और वो अपने दिल था में उस फोटो को याद करने की कोशिश कर रहा था जो कि उसके दिल ने खींच कर रख ली थी। हे भगवान, ये लड़का कितना अजीब है। इसकी इतनी ज़्यादा सुंदर बहन है जो कि नॉन-स्टॉप सिटी की डॉक्टर है, वो भी एक टीम की डॉक्टर जो कि बहुत ज़्यादा सिगरेट लग रही थी। बड़े बड़े सिटीज़ में बहुत सारी सिगरेट टीम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं और दूसरों के सामने नहीं आना चाहती। उन टीम्स के अंदर लिमिटेड लोग ही रहते हैं और जो भी उन टीम में ज्वाइन करने के लायक होता है उसके पास उस टीम का इन्विटेशन खुद ही जाता है। इसकी बहन इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है कि वो एक सिगरेट टीम का मेंबर है। और वो सिगरेट टीम का नाम क्या है वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ना ही मैं कभी ज़िंदगी में जान पाऊंगा, लेकिन ये लड़का सच में काफ़ी ज़्यादा डरावना है। टीम लीडर देव श्योर को वहाँ से जाता हुआ देखता और कहता, वैसे डॉक्टर सरित, मतलब कुछ खर्चा वगैरह हुआ है तो आप बता सकते हैं, मैं 20 टेबल हूँ, मैं इसका चुका सकता हूँ। तो श्योर जैसे सरित से ये कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ आपने इतने बड़े डॉक्टर से हमारे आमने सामने मतलब बात करवा दी, मतलब बात नहीं की, हमने कम से कम इतने बड़े डॉक्टर को देख लिया और तो और जो केस बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं संभाल सकते हैं, नई उस सिटी में भी उससे आपकी बहन इतनी आसानी से संभालने के बारे में कह रही थी। और नहीं आपकी बहन के दर्शन हो गए, वही बहुत बड़ी चीज़ है, डॉक्टर सरित श्योर से कहता है। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें। श्योर इतना कहने के बाद वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद श्योर अपने उसी अजीब से डिवाइस को निकालता है जो कि देखते देखते एक बड़े से डिवाइस में बदल जाता है जिसमें स्क्रीन आ जाती है
तो शायद तुम वहाँ भी पॉपुलर हो ही चुके हो, मानना पड़ेगा। 4 स्टार सिटी। तुम्हारा लेवल कितना है? इतना कहने के बाद जैसे ही अनन्या ये कहती है, वैसे ही वो डिवाइस शौक निरकुल को स्कैन करने लगता, और देखते देखते चेवरॉन लेवल 3। अनन्या जैसे ही ये नंबर देखती है, चेवरॉन लेवल, मतलब हे भगवान, अरे बाप रे, मैं तुम्हारे साथ रह के तुम पे ही बोझ बन रही थी। ऐसे तुम्हें भी मेरे साथ 9 स्टार सिटी आ ही जाना चाहिए था। यहाँ पर आसानी से ताकतवर हो जाते तुम। डॉक्टर अनन्या शौर्य से कहती है, ताकतवर नहीं, उसे ताकतवर बनना नहीं कहते हैं, उसे बस वो ताकत कहते हैं जो कि विरासत में मिली है, जो कि अच्छी तो बिल्कुल नहीं है। मैं अपने दम पर हर एक लेवल को अच्छे से हासिल करने के बाद, उसे जानने के बाद तब जाके आगे आ रहा हूँ। और ये चीज़ अचानक से और आसानी से मिलने वाली ताकत से लाख गुना ज़्यादा अच्छी है। दीदी एक बात बताइए आप, वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे ना, उन लोगों के पास दिमाग है, जैसे कि समझ लीजिए डॉक्टर्स और बीस्टमर्स को हमेशा अलग क्यों कहा जाता है? आपने कभी सोचा है, जबकि इन दोनों की ताकत सेम होती है? डॉक्टर्स न्यूरो को लिक्विड को खरीद कर अपनी ताकत बढ़ाते हैं, और बीस्टमर्स न्यूरो को लिक्विड को खुद हासिल करते हैं अपने दम पर लड़कर बीस्टों से। तो इन दोनों में फिर भी बीस्टमर्स को ही ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों दी जाती है? कभी ये सोचा है? श्योर, अपनी बहन से कहता है। अब तो तुम मुझे ही सिखाओगे, धीरे धीरे ताकतवर होकर मुझ तक जो पहुंच रहे हो, लेकिन ये सफ़र आसान नहीं है श्योर।